Hi guys, welcome back to the channel and welcome to day number 4 in Goa. Let's take a recap of day number 3 जिसमें मैंने नॉर्थ गोवा के मैंड्रम बीच से लेकर कैलिंगुड बीच तक 4 डेस्टिनेशंस को एक ही दिन में कवर किया था। और वीडियो देखने के लिए you can click on the I button. And today is my day 4 in Goa. जहां मैं और मेरे फ्रेंड्स नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा तक की जर्नी कवर करेंगे और साथ में ही साउथ गोवा के पैलेलम बीच को भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस, सो नॉर्थ गोवा के आरंबो एरिया से साउथ गोवा के पैलेलम तक का डिस्टेंस है 110 से 120 किलोमीटर। दैट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours ऑफ टाइम वाया कार और टैक्सी। अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो साउथ गोवा के पैलेलम तक जाने का कॉस्ट आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2400 INR। और अगर आप कार से जाना चाहते हो तो आपका फ्यूल कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 750 to 1100 INR। वहीं बस से भी आप साउथ गोवा तक ट्रैवल कर सकते हो और बस का कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 80 to 150 INR, which is the cheapest option to travel to South Goa. But as we were 4 people in total, तो हम लोगों ने साउथ गोवा तक जाने के लिए टैक्सी वाला ऑप्शन चूज किया था और हम लोगों को पहुंचते पहुंचते अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का टाइम लग ही गया था। हम लोगों ने अपनी जर्नी नॉर्थ गोवा के आरंबो एरिया से 12 बजे स्टार्ट की थी और दोपहर के 3 या 3:30 बजे तक हम लोग साउथ गोवा के पैलेलम एरिया तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने अपना स्टे वहां एक होम स्टे में बुक करवाया था जिसका कॉस्ट था 2500 INR। लेकिन बस एक ही रूम अवेलेबल था, सो दूसरा रूम बुक करने के लिए हम लोगों ने साउथ गोवा पहुंचने के बाद ही रूम के लिए सर्च करना शुरू किया था। लेकिन ट्रस्ट मी, लास्ट मोमेंट पर होटल, होम स्टे या हॉस्टल्स में रूम्स यहाँ साउथ गोवा में तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। सो हम लोगों ने बुक किए हुए होम स्टे में ही अपना सारा लगेज रख दिया था एंड थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े थे रूम सर्च करने के लिए। और रूम सर्च करते करते फाइनली एक ऑप्शन पैलेलम बीच के पास ही पैलेलम एरिया में मिल गया था, लेकिन उसका कॉस्ट हम लोगों को पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 3000 INR फॉर 2 गेस्ट्स, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव था। लेकिन और रूम्स फुल होने की वजह से हम लोगों को जो ऑप्शन मिला हमने वही फाइनल कर दिया था। ओके गाइस, सो रूम फाइनल होने के बाद हम लोग निकल गए थे बीच के लिए एंड उस टाइम भी थोड़ी गर्मी थी एज द टाइम वाज क्लोज टू सनसेट। तो हम लोगों ने वहां जाकर थोड़ी देर रिलैक्स किया एज वी वर टायर्ड फ्रॉम आवर टुडेज जर्नी। और बीच पर भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल थे, लेकिन वहां पर आपको फूड आइटम्स थोड़े कॉस्टली पड़ जाते। सो बीच पर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम लोग बाहर के एरिया में एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में लंच या स्नैक्स करने के लिए चले गए थे, क्योंकि हम लोगों को काफी भूख लगने लगी थी एज हम लोगों ने नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा आने तक की जर्नी में प्रॉपर मील नहीं खाई थी। और जो कॉस्ट हम लोगों को पड़ा था वो था अराउंड 500 INR फॉर 3 meals इंक्लूडिंग ड्रिंक्स। एंड फाइनली अपना पेट भरने के बाद हम वापस से निकल गए थे बीच के लिए, क्योंकि सनसेट का टाइम हो चुका था एंड साउथ गोवा आने के बाद सनसेट मिस करने का चांस हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं लिया। बीच तक जाने वाले रोड पर बहुत से रेस्टोरेंट्स, रहने के लिए रूम्स और शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। सो
देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर तरह के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं और गोवा के मोस्टली बीचेस पर ऐसे ही ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फाइनली 1 से 1.5 किलोमीटर तक वॉक करते करते हम लोग पैलोलम बीच तक पहुंच ही गए थे और अच्छी बात ये थी कि हम लोग सनसेट के टाइम पर ही बीच पर पहुंच गए थे एंड द सनसेट व्यू फ्रॉम द बीच वाज रियली ब्रेथटेकिंग। यहाँ पैलोलम बीच से बहुत सी फेरी राइड्स भी होती हैं जो कि आपको 2-3 आइलैंड्स का टूर करवा देती हैं, जहाँ पर थोड़ी देर का हॉल्ट लेकर फोटोज भी आप क्लिक करवा सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, सो हम लोगों ने फेरी राइड नेक्स्ट डे में कवर की थी। एंड एज द नाइट फेल, बीच पर थोड़ी देर वॉक और रिलैक्स करने के बाद हम लोग वापस अपने स्टे के लिए निकल गए थे। वापस जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो बुक किया था और बस 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए हम लोगों को ऑटो फेयर कुछ 100 से 150 INR पड़ गया था, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली था। सो अपने स्टे तक पहुंचने के बाद वी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल एंड फ्रेश होने के बाद हम लोग साउथ गोवा के एक पॉपुलर क्लब में जाने के लिए रेडी हो गए थे एंड क्लब का नाम था लेपर्ड वैली क्लब। एंड जैसे कि हम लोगों ने स्कूटी या कार रेंट पर बुक नहीं की थी, सो वी बुक्ड द सेम ऑटो जिससे हम लोग बीच से अपने स्टे तक आए थे एंड ऑटो फेयर हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 INR लग गया था फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स। एंड फाइनली वी रीच द एंट्रेंस ऑफ द क्लब और क्लब की एंट्री फीस थी 2000 rupees फॉर अ कपल, सो वी पेड 4000 rupees इन टोटल फॉर 4 people। क्लब के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए थे, लेकिन क्लब के आसपास के एरिया में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, सो मेक श्योर कि आपने स्कूटी या कार पहले से ही रेंट पर बुक की हुई हो, एज यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट एट ऑल अवेलेबल। एंड द क्लब लुक्स रियली अमेजिंग फ्रॉम द इनसाइड और अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल सफारी पर आ गए हो, क्योंकि एंट्रेंस है ही इतनी इंटरेस्टिंग। क्लब के अंदर जाते ही हम लोगों को अपने लिए टेबल अरेंज करवानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली टेबल्स ऑलरेडी बुक्ड थी एंड फाइनली वी गॉट अ टेबल फॉर 4 people। क्लब के अंदर एक सेपरेट एरिया बना हुआ था जहाँ पर डीजे अवेलेबल था एंड मोस्टली क्राउड वही नज़र आता है, क्योंकि क्लब का असली मज़ा तो म्यूज़िक पर डांस करने में ही आता है। लेकिन डांस करने जाने से पहले हमने स्नैक्स या डिनर के लिए पास्ता, फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे और यहाँ का मेन्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, so that you can get an idea कि कौन से फूड आइटम्स कितने प्राइस में अवेलेबल थे। So डिनर के बाद we let ourselves loose to the music and थोड़ी देर वहाँ एंजॉय करने के बाद वक्त हो गया था हमारे वापस जाने का, लेकिन अगर आप चाहो तो और देर यहाँ रुक सकते हो। हम लोगों ने वापस जाने के लिए सेम ऑटो ड्राइवर को कॉल किया, बट एज इट वॉज लेट वी डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स। लेकिन वहाँ पर
लेट नाइट काफी लोग आ रहे थे वाया टैक्सी। सो हम लोगों ने एक टैक्सी ड्राइवर से रिक्वेस्ट की थी हमें वापस अपने स्टे तक ड्रॉप करने के लिए एंड वी फाइनली गॉट आवर राइड टू गो बैक। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि साउथ गोवा थोड़ी ऑफ बीट प्लेस है। सो यहाँ पर स्टे या स्कूटी और कार रेंटल के ऑप्शंस थोड़े कम ही मिलेंगे and prices will be a bit higher than North Goa. So make sure that you are booking everything in advance before coming to South Goa. So guys, मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा and मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. So stay tuned.